नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर एट द एंड यहाँ पर पूरे कंक्लूजन के साथ दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखा जाए फिंगर के लेंथ पे, तो फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट होने के कारण ये एक इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट देता है। इस कंडीशन में क्विकली अपने थॉट्स पर रिस्पॉन्ड करना, क्विकली अपने इमोशंस पर रिएक्ट करना और इस कंडीशन में बहुत चुस्ती स्फूर्ति के साथ काम करने की युक्ति होना, यानी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। और यही एकमात्र रीज़न भी है कि बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को पाने की चाहत होती है। तो इस कंडीशन में यह बहुत हार्ड वर्किंग नेचर देता है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से एक्सट्रीम ड्रीमी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एंड वर्कोहोलिक टाइप ऑफ नेचर देता है। लेकिन एक नेगेटिविटी ये पाई जाती है कि बहुत इमीडिएट एक्शन लेने के कारण, बिना सोचे समझे किए गए काम करने के कारण कई मरतबा नुकसान होता है। टेम्परेरी बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को जो है एक प्रकार से डिस्टर्ब कर लेते हैं। वो जो होता है वो मेनली इम्पेशेंट नेचर के कारण होता है। तो अगर इस कंडीशन में प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके कोई भी काम करें और थोड़ा सा अगर पेशेंस अपने अंदर रखें तो हर काम में आपको परफेक्शन व स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। वहीं जब लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट हो तो कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस कंडीशन में सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः जो करेंगे आप अपने मन की करेंगे। जब भी लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर के फर्स्ट फेलेंस तक नहीं पहुंच पाती है तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन एरर देता है, जिसके तहत मन के अंदर अपनी बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर अपनी बात को दबाना। बचपन में स्टेज फियर भी देखने को मिलता है और कभी भी बिना सोचे समझे कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको फुलफ़िल करने में डिफ़िकल्टी आती है। और कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर काम में फिर डिस्टर्बेंस या ट्रबल फिर ये क्रिएट करता है। इसलिए जितना ज़्यादा अपने आप को सिस्टमेटिकली रन करेंगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, प्रो कॉन्स एनालिसिस करके डिसीजंस लेंगे, हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आपको फिर देखने को मिलने लगेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ जब फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है तो ये रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं और क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत होती है। इसके अलावा आप जैसे ज़्यादा तक जो भी अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं या सफल हो पाते हैं सिर्फ खुद के एफर्ट और मेहनत के द्वारा ही। इसलिए खुद पर आपको बिलीव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना भाग्य सिर्फ खुद के द्वारा ही बदल सकते हैं, खुद के कर्म और मेहनत के द्वारा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो ये डाउन टू अर्थ एंड थोड़े रिजर्व टाइप का नेचर देता है। तो बहुत जल्दी घुलना मिलना किसी के साथ या अपने आप को एक प्रकार से फ्रीली रखना ये आपकी आदत में नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं और फिर धीरे धीरे कर घुल मिल पाते हैं। अदरवाइज़ आप अपने खुद की कंपनी में रहना ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा किसी से लेन देन या किसी के फटे में टांग अड़ाना पसंद नहीं है। और कई मरतबा तो अपना खुद का हक भी आप जैसे ज़्यादा तक छोड़ते हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, लेकिन यही जो आड़ी रेखाएं हैं ये बार बार आपके रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियां या इनसिक्योरिटी की भावना देता है। अब अंत में आपको बताया जाएगा कि क्या वो इनसिक्योरिटी सही साबित होगी या गलत। बाकी यहाँ पर देखें तो फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है। तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है, जिसके तहत डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं। किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस से सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजर्स की स्थिति वैसे ठीक जा रही है और इंटरनल मार्स की स्थिति भी ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी व रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छी देता है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत जल्दी आवेश में आते हैं, बहुत जल्दी इमोशंस बाहर निकलते हैं और इस कंडीशन में बहुत जल्दी अपने लिए गए डिसीजन और बनाए गए प्लानिंग यानी योजना में परिवर्तन करते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि थंब का जॉइंट पॉइंट यहाँ पर मांसल कम है तो फ्लेक्सिबल नेचर एंड एटीट्यूड पर्सनैलिटी देता है। योग का चिन्ह जो ये डेवलप्ड होता है इसे बुद्धा इज आइज कहते हैं और ये बेसिकली व्यक्ति को इंट्यूशन बहुत अच्छा देता है, जिसके तहत पूर्व अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता प्राप्त होती है। अगर आप रेगुलर बेस्ड यहाँ मेडिटेशन करें, धार्मिक क्रियाकलापों के अंतर्गत दान, धर्म या पूजा पाठ करें या रेगुलर बेस्ड टेम्पल विजिट करें तो इंट्यूशन तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, लेकिन जो अगर डिज़ायर या एम्बिशंस हैं तो वो भी आपका फुलफिल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर आपका लक इन्हेंस करता है। बहुत आलीशान घर का सुख ये देगा आपको, तमाम तरह की सुख सुविधा युक्त जीवन शैली रहेगी, लेकिन जो इंटरनल पीस या हैप्पीनेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अध्यात्म के माध्यम से ही मिल पाएगा। जब भी फर्स्ट वैलेंस पर इतनी आड़ी रेखा होती है तो ये हाइपर टेंशन एंड वरीज को इंडिकेट करता है। बहुत ज़्यादा चिंतित, फ्यूचर के रिगार्डिंग अपने
लाइफ के रिगार्डिंग पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का सिक्योर्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी देता है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस करना अपने लाइफ में पसंद नहीं होता, और इसी कारण से जब भी कोई चेंजेस की बारी आई या फिर कुछ बदलाव की बारी आई, बदलाव इन द सेंस जीवन शैली में, पार्टनर में, या फिर किसी भी तरह से लाइवलीहुड में, तो कहीं ना कहीं चिंतन मनन ज़्यादा कराने लगता है। तो इस कंडीशंस में जब भी आड़ी रेखा यहाँ फर्स्ट फ्लैंज पे ज़्यादा हो, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा हाइपरटेंशन, वरीज, स्ट्रेसेस को ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री विल में रखना चाहिए। इतना स्ट्रेसेस, वरीज करने से कोई भी निष्कर्ष या परिणाम में परिवर्तन नहीं हो जाता है, या फिर इतना निष्कर्ष करने से, इतना चिंतन मनन करने से या टेंशन लेने से नुकसान सिर्फ आपको है और किसी को नहीं। तो थोड़ा अपने आप को कूल काम रखना या फिर स्ट्रेस अपने ऊपर लेना थोड़ा सा आपको कम करते रहना चाहिए। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो प्योर रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्टेड है। हालांकि ये स्क्वेरिश फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है, परंतु लंबाई में ज़्यादा होने के कारण ये स्क्वेरिश है। और इस कंडीशन में यह लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम देता है, एम्बिशन देता है। नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड होने के कारण इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ज़्यादा होता है। और जब भी सबकॉन्शियस जोन डेवलप ज़्यादा होता है, तो ये थोड़ा सा इंट्यूटिव टाइप ऑफ नेचर, पर्सनैलिटी और गुड इंट्यूशंस को और गुड थिंकिंग प्रोसेस को भी इंडिकेट करने लगता है। तो इस कंडीशन में पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि जो चीज़ सोचते बहुत ज़्यादा है उसके बिहाफ पे एक्शन कम ले पाते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाए, तो देखिए जुपिटर माउंट के ऊपर आपकी जो आड़ी रेखाओं की श्रृंखला है वो ज़्यादा है। आड़ी रेखा जब यहाँ पर होती है तो पार्टनर बहुत ज़्यादा धार्मिक देखने को मिलता है। आप जैसे जातक का जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होता है बहुत टाइट होता है या बहुत अच्छा देखने को मिलता है। रूढ़िवादी सारी किस्म की पद्धतियों को अपनाने वाले, अपने घर परिवार के संस्कारों को, मान्यताओं को मानने वाले देखने को मिलते हैं। इसलिए आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा लायक या संस्कारी देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा ही दयालु किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो हमेशा आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, अपने से नीचे लोगों के प्रति हमेशा दया करुणा रखना, एनिमल लवर अथवा सोशल वर्कर होना, ये सब कॉम्बिनेशन होते हैं। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ के प्रति भी बहुत ज़्यादा ये रुचि देता है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे साइंस बनते हुए दिख रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दे पा रहे। जैसे यहाँ एक स्क्वायर का साइन है और यहाँ एक ट्रायंगल का साइन जो तकरीबन बनने वाला है, बना नहीं है। तो ये जब ऐसे साइंस जो बन नहीं पाते प्रोमिनेंट बेस्ड, ये इस बात को दर्शाते हैं कि आप ही के किसी आदत के कारण और किसी कमी के कारण आपका जो ज्ञान है या जो आपका जो स्किल है या एक प्रकार से आपकी जो योग्यता है उसमें बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा है। और उस विकास नहीं होने के कारण गुरु अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं। और गुरु जब अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं तो ये करियर के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज होने के बाद भी किसी प्रकार का रिकॉग्निशन ना मिल पाना, पावर या पोजीशन ना मिल पाना, या फिर बहुत ज़्यादा काबिलियत होने के बाद भी जिस लायक आप हैं वहाँ तक ना पहुँच पाना। इजी लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो यही होता है। तो इसका जो एक रामबाण उपाय यह होता है कि आप जितना भी इमोशंस है उसको हटाकर अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो जाइए, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, अपने हार्डवर्क को बढ़ाइए, अपने स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान दीजिए। ये जुपिटर जैसे ही आपका थोड़ा बहुत भी ठीक हो, बहुत हल्का सा, पूरा ठीक करने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा ही ठीक हुआ, ये ट्रायंगल और स्क्वायर के साइन प्रोमिनेंट हो गए तो बहुत टॉप पोजीशन या अथॉरिटी आपको मिल जाएगा। एकाएक बहुत बड़े लेवल पे आप पहुंच जाएंगे। और जो ये बैरियर आ रहा है आपके एक प्रकार से पार्टनर के फैमिली के रिगार्डिंग की, यहाँ पर आपका सेटलमेंट नहीं है और फटाफट मैरिज कराना, तो इसके रिगार्डिंग भी जो भी डिस्टर्बेंस है ये सब भी खत्म हो जाएगा। आप खुद ही इतने टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पे पहुँच जाएंगे तो कौन आपको फिर रोक पाएगा, कौन आपको मना कर पाएगा। तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने जुपिटर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुरुआत कैसे कर सकते हैं आप? सुबह जल्दी उठना शुरू करें। पहली बात तो योगा प्राणायाम से अपने दिन की शुरुआत करें। ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं या फिर शिवलिंग पर अभिषेक भी कर सकते हैं। ये चीज़ शुरू करने के साथ साथ गुरु को डिनोट करते हैं पीपल के पेड़, वट वृक्ष, वहाँ पर जाकर के पानी डालें, नहीं तो पीपल का पेड़ या वट वृक्ष ऐसे जगह लगाएं जहाँ पे आप इनकी देख रेख कर सकें। ये चीज़ करने के साथ साथ अपने जो स्किल्स है, स्टडीज़ है, उस पर ज़्यादा फोकस करना शुरू करें और प्योर वर्कोहॉलिक नेचर अपना रखें। ये चीज़ आप करेंगे, मात्र 6 महीने भी ज़्यादा कह दिया,
मात्र 2 से 3 महीने के अतिरिक्त आपको रिजल्ट बहुत प्रोमिनेंट आ जाएगा। और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं या जिस भी प्रकार का आप सोच रहे हैं इंटरव्यू देना या एक प्रकार से अपने आप को देखना जिस भी तरह से, वो कहीं ना कहीं होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। करियर वाइज ग्रोथ होना और आपका नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आप इतना सा काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जुपिटर एक्टिव है यानी डेवलप्ड है, साइंस अवेलेबल है, लेकिन वो साइंस अभी इतने कैपेबल नहीं है कि आपको रिजल्ट दे सके। और वो कैपेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया सही ढंग से। तो आप अभी देना शुरू करें, आपको रिजल्ट आएगा। सैटर्न की स्थिति पर जब भी ये आड़ी रेखा होती है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का इशू देती है। इमोशन फीलिंग में इमीडिएट फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिसके तहत रहते रहते सीरियस होना, प्रैक्टिकल होना, इमोशनल होना, एग्रेसिव होना, एकांत प्रिय में जाना या लोगों से घुल मिल जाना, डिपेंड करता है कैसा समय परिस्थिति है। ये रेखा का काम है आपको हमेशा इन्फ्लुएंस करना नेगेटिवली, इसीलिए नेगेटिव थॉट से बहुत जल्दी देता है। और वो नेगेटिव थॉट इसलिए भी होते हैं क्योंकि आपके अधिकतर काम समय पर नहीं बनते हैं, देरी से बनेंगे, रुक करके बनेंगे, अड़चन के साथ होंगे। इसीलिए किसी काम से एक बार में इंटरनल पीस या हैप्पीनेस नहीं मिल पाता है, और ये अननेसेसरीली फियर भी देता है। तो यहाँ ये जो आप रेमेडी करेंगे अपने जुपिटर के जो तत्व है उसको जब बढ़ाएंगे, तो शनि की स्थिति वैसे ही ठीक हो जाएगी, शनि के दुष्परिणाम आपको फिर नहीं आ पाएंगे। भाग्य रेखा के अनुरूप बात की जाए तो जब भी सेल्फ मेड लकलाइन और मून लकलाइन होता है तो ये 90% लव मैरिज को ही डिनोट करता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सेल्फ मेड लकलाइन आपके खुद के मेहनत, पराक्रम और कोशिश को दर्शा रहा है। मून लकलाइन बाहरी दुनिया, लोगों से मिलने वाले प्रेम, दुलार, प्यार और सहयोग को दर्शा रहा है। और मून लकलाइन में इस बात को भी डिनोट किया जाता है कि शादी के तत्पश्चात भाग्योदय होता है, तो ये पार्टनर को भी डिनोट कर रहा है। तो खुद के इंटरेस्ट यानी खुद के पसंद और पार्टनर के सपोर्ट, इन दोनों से आप जैसे जहाँ तक अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, इसलिए आपके पार्टनर भी अर्निंग करते हुए या फिर प्रोफेशनली एक्टिव जो है पाए जाएंगे। और जब भी ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है तो इसीलिए ये लव मैरिज को डिनोट करता है। अब यहाँ पर आपका लव मैरिज इजीली क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये रेखा आप देखेंगे तो शनि तक ये पहुँचते पहुँचते एकदम कमज़ोर हो जा रही है, और शनि पर आड़ी रेखा है। तो आड़ी रेखा आपको रिजल्ट नहीं दे पा रही है एक बार में, तो आपके जीवन में अड़चन बाधा कहाँ से आ रहा है? आपके फैमिली से नहीं, बल्कि पार्टनर के फैमिली से आ रहा है। और उनका जो अड़चन बाधा है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यानी कहीं ना कहीं वो अभी भी बहुत मजबूत यहाँ पर पक्ष के साथ खड़े हैं। यानी आपका पक्ष उतना मजबूत नहीं जितना उनका है, कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए आपको अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग इसलिए करना है ताकि जुपिटर के भी आगे अगर झुकते हैं तो शनि झुकते हैं, तो शनि के जो दुष्परिणाम आ रहे हैं वो फिर आपको नहीं आएंगे। इसीलिए सबसे पहले इसी के विषय में आपको जो है पूरा का पूरा ज्ञान दिया गया, क्योंकि शनि तक भाग्य रेखा पहुंच रही है, इसका सीधा मतलब है कि 70% तो काम हो ही गया है। 30% बचा हुआ जो मेन काम है वो यहाँ पर इसके अड़चन के कारण, इसके बाधा के कारण आ रही है। तो इसको दूर करिए और अपना मनचाहा परिणाम ले लीजिए। सूर्य की स्थिति की बात करेंगे तो सूर्य के ऊपर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक आपको विंडो साइन दिखेगा। जब भी विंडो साइन इस प्रकार से मेंटेन होता है, जब भी सूर्य या शनि के बीच में, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस, एक्सट्रीम लेवल की प्रॉपर्टी और बहुत फैंटेस्टिक वे में लाइवलीहुड और रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। ये साइन का सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये एक्टिव बहुत देरी से होता है, जल्दी इसके परिणाम नहीं आते हैं। एक्टिव ये तब होगा जब आप लाइफ में एक बार नीचे गिरेंगे, ज़ीरो पे आएंगे। ये बहुत डीप बात है और इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जब लाइफ में बहुत एक्सट्रीम लेवल का फेलियर देख लिया होता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या एक प्रकार से मेंटल प्रेशर से गुजर जाते हैं, तब ये कॉम्बिनेशन एक्टिव होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कर्मठ, हठी, वो बहुत ज़्यादा जुनूनियत भरता है और इस कंडीशन में फिर बहुत एक्सट्रीम लेवल की छलांग मारते हैं, ऊंचाई पर पहुंचते हैं। अभी तो ऐसा है कि पिता से भी वैचारिक अनबन, मतभेद की स्थिति, जॉब के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी और एक प्रकार से कॉन्फिडेंस लेवल लो होना, ये सब कॉम्बिनेशन ही देगा। लेकिन एट द एंड ये अपना पॉजिटिव रिजल्ट 100% देगा। आपका सूर्य रेखा पर कोई कमी नहीं है, सूर्य रेखा डबल लाइन के साथ चल रही है, तो इस कंडीशन में एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हुए देखने को मिलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाते हैं, हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी को ये क्रिएट कर रहा है। रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि शनि का क्यों इतना अहमियत है? क्योंकि शनि कर्म प्रधान है, शनि हमारा भाग्य है, और वहाँ पर अगर डिस्टर्बेंस होता है, काम नहीं बनने देता है वो एक बार में। तो सूर्य आपका बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर रहेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी रहेगी। लेकिन ये जो है, ये कॉम्बिनेशन आपको स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल, स्ट्रेस देगा। इससे निकल के फिर लाइफ में कोई नहीं आपको रोक सकता है।
तो एट द एंड ये सूर्य की स्थिति तो बहुत सही दिख रही है, यानी आप बहुत कैपेबल इंसान हैं, बहुत टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर जाने के लिए, और आगे चल कर के आपको रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, रिस्पेक्ट सब चीज़ गवर्नमेंट से या टॉप पोजीशन अथॉरिटी से मिल पाएगा। मरकरी के ऊपर जब भी एक सतत एक रेखा होती है तो ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है और अपने बातों से, नेचर से किसी को प्रेरित, प्रभावित व आकर्षित कर लेने की सक्षमता भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर हृदय रेखा के अंत में जब गोपोच की आकृति होती है तो ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक फिर दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपने खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित करता है। और वहीं यहाँ पर देखेंगे आपकी हृदय रेखा के बारे में, तो आपकी हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस के साथ चल रही है। जैसे यहाँ पर डबल हार्ट लाइन है, इधर भी डबल है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी रुक रुक करके चल रही है। तो ये दर्शाती है कि आपका जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है और इस कारण से आप एक इमोशंस के साथ नहीं चल पाते हैं। इसीलिए आपको मूड स्विंग का इशू ज़्यादा है और इतना इमोशन में डिस्टर्बेंस होना आपको एकाएक जो है मल्टीपल थॉट्स देगा, मल्टीपल इमोशंस एक साथ रन होगा, तो अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाएंगे और इस कारण से ये फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस करता है, हर्ट करता है। इस कंडीशन में सबसे पहला जो आपको कहा गया जुपिटर के अतिरिक्त कि सुबह उठ करके प्राणायाम योगा करिए, ये हार्ट लाइन के लिए ही कहा गया, क्योंकि हार्ट लाइन में जितना ज़्यादा एक प्रकार से अच्छे तरीके से ऑक्सीजन जा पाएगा, यानी फ्रेश एयर जो आप लेंगे, जॉगिंग, एक्सरसाइज करेंगे, ये सब आपके इमोशंस को धीरे धीरे कर ठीक करने लगेगा और एक समान इमोशंस रन होने लगेगा। अदरवाइज़ ये इतना जल्दी फ्लक्चुएट करता है कि सुबह जो चीज़ अच्छा लग रहा है शाम को वो चीज़ ख़राब लगने लगेगा। एक्सट्रीम लेवल का मूडी पर्सनैलिटी फिर ये देता है और फिर ये हार्ट लाइन है तो हेल्थ के रिगार्डिंग फिर ये नेगेटिविटी देता है। इस कारण फिर हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ माइनर इश्यूज एंड ट्रबल फिर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों से बचना है तो आपको अपना दिनचर्या को सुधारने की सख्त आवश्यकता है। एक और ये रेखा देखेंगे आप, ये वाली, तो ये आपकी माइंड लाइन ही है और ये माइंड लाइन दर्शाती है कि बचपन से आप ज़िद्दी बहुत रहे हैं और अपने ज़िद पर किसी भी तरह से आप अमल करते हुए आए हैं। और जो दूसरी माइंड लाइन है वो यहाँ पर आपके वर्कोहलिक नेचर को क्रिएट कर रही है। तो डबल माइंड लाइन बेसिकली एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को क्रिएट करती है और यहाँ पर देखेंगे आप तो आपको आइलैंड का फॉर्मेशन दिख पाएगा ये, और ये आइलैंड का फॉर्मेशन जो आपका अवेलेबल है यहाँ पर, इसकी अगर एज काउंट करें तो ये पीरियड आपके जीवन में आएगा 28 से लेकर के तकरीबन 31 के आसपास में। 3 से 4 साल का पीरियड है ये। इस पीरियड में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं वर्कलोड, वर्क प्रेशर भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है और स्टक टाइप का योग यहाँ पर ये निर्मित करता है। माइंड लाइन पे आइलैंड होना या कहीं भी आइलैंड होना ठीक नहीं होता है। एक आइलैंड फिर यहाँ भी है जो हेल्थ के रिगार्डिंग 36 में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। इन सब से ज़्यादा घबराने की कोई बात है नहीं, ये सब सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं अभी ये समय आना बाकी है। इसका जो रेमेडी है वो आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये रेखा तभी उत्पन्न होती है जब हम किसी आदत को लंबे समय से लेकर के आए हुए रहते हैं। आप बहुत लंबे समय से छोटी छोटी बातों से इन्फ्लुएंस या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होते हुए आए हैं, चिंतन मनन ज़्यादा करते हुए आए हैं, तो ये अननेसेसरीली फियर जब व्यक्ति ज़्यादा ले रहा होता है तो ये भी आइलैंड जैसे साइंस फिर क्रिएट होने लगते हैं जो एकाएक बहुत ज़्यादा व्यक्ति को फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें दे देते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो सजेशन है वो आपको व्हाट्सएप पर सेपरेटली शेयर कर दिया जाएगा, इसलिए चिंतित होने वाली बात कोई भी यहाँ पर नहीं है। और चिंतित होने वाली बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपने जो एनालिसिस करा रहे हैं हैंड का वो एकदम सही समय पर करा रहे हैं। अगर इससे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद कराते तो फिर तो तब तक तो मौका हाथ से निकल गया होता, फिर तो क्या ही आप कुछ कर पाते। अभी आपके हाथ में सब कुछ है तो सब कुछ जो परिणाम है वो आप अपने पक्ष में कर सकते हैं, आपके मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, आपके करियर के रिगार्डिंग, ओवरऑल लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग। यहाँ से बहुत सारे ब्रांचेस आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको झुकते हुए देखने को मिलेंगे। ये जो ब्रांचेस जो ऊपर की तरफ झुक रहे हैं सूर्य की तरफ, जब भी व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाते हैं या किसी भी प्रकार के इंटरव्यू फेस करके आगे निकल पाते हैं या जो भी प्लानिंग कर रहे होते हैं उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाते हैं या फिर जो एम्बिशन रहता है उसको जी रहे होते हैं, तब ऐसी रेखाएं आती हैं। क्योंकि जितनी भी रेखा ऊपर उठेगी सब प्रोग्रेस लाइन है। अगर इसका एज काउंट करें तो करेक्टली ये 28 का पीरियड है, 28, 29, 31 करेक्टली। तो यानी एक तरफ ये आइलैंड दिखा रहा है, एक तरफ ये प्रोग्रेस लाइन दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आइलैंड का रिजल्ट प्रोमिनेंट नहीं है और नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट पाना आपके खुद के अपने हाथ में।
इसीलिए कहा जा रहा है कि बिल्कुल लोड फ्री, टेंशन फ्री रहिए। और फिर ट्रायंगल का साइन बन गया, ट्रायंगल का साइन इन्वेस्टमेंट करा देता है प्रॉपर्टी में और तमाम तरह के नए नए कार्यों में। फिर उसके बाद जो अपर पोजीशन में रेखा गई है, ये मनी माइंडेड बनाती है, तो पैसा अच्छा जनरेट कर पाते हैं, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा सिक्योर हो पाते हैं। और ये जो चिन्ह है ये बहुत ज़्यादा फाइनेंस देता है, नो डाउट। फिर माइंड लाइन लंबी है तो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ देता है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने की सक्षमता बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक लॉन्ग स्टडी से बहुत एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ कर पाते हैं, मेमोरी शार्प होती है, ग्रेसिंग स्किल अच्छी देखने को मिलती है, और मंगल से कनेक्शन होने के कारण ये मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है, जिसके कारण तमाम तरह के प्रेशराइज एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं और तमाम तरह के ट्रबलिंग सिचुएशन को फाइट कर आगे बढ़ते हुए देखने को मिलता है। जब जब आपके ऊपर स्ट्रेस, वरीज या एक प्रकार से चैलेंजेस आएगा, आप कहीं ना कहीं बहुत सही ढंग से उसको एक्सेप्ट कर आगे निकलने वाले रहेंगे। तो ये रेखा, ये इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा विवेकवान बनाती है और हिम्मत हारने नहीं देती है, जिसके तहत जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, ये चारों चीज़ें बहुत अच्छी फिर ये देता है। तो ये माइंड लाइन अगेन सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को डिनोट करता है, क्योंकि यहाँ पर आपके ट्रायंगल का फॉर्मेशन है माइंड लाइन के ऊपर, और ये ट्रायंगल मरकरी लाइन के द्वारा बन रहा है, और मरकरी लाइन इनोवेटिव आइडियाज़ देता है। और इस कंडीशन में एक प्रकार से बिजनेस प्रोस्पेक्ट इम्प्रूव हो पाते हैं, मल्टी मिलियनियर अपने इनोवेटिव आइडियाज़ या फिर प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर बन पाते हैं, और ये बहुत सडन ग्रोथ और प्रोग्रेस का कारक है, और ये क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी भी देता है। इसीलिए अगेन इस पीरियड से आप निकलिए, बहुत ग्रेट सक्सेस आपका इंतज़ार कर रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो पहले लाइफ लाइन का जो फॉर्मेशन था वो एकदम इम्प्योर था, मैं प्रॉपरली मैनेज हो ही नहीं रहा। ये देख सकते लाइफ लाइन इतनी ज़्यादा ओवरलैप करके चल रही है। तो बचपन में सुख सुविधा कम थी, हेल्थ रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उम्र 22 के बाद से धीरे धीरे लाइफ लाइन की स्थिति में सुधार हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और रेखा ओवरलैप हो रही है, तो ये जो ओवरलैप होती रेखाएं हैं, ये सीधे के सीधे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स, उसमें पॉजिटिवली चेंजेस लेकर के आता है। और ये चेंजेस आपको कब से आ रहे हैं? 17 के एज से। और एक और प्रोमिनेंट जो आने वाला है वो आने वाला है 30 के एज से। तो 30 के एज में कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। और फिर देख सकते हैं कि लगातार प्रोग्रेस लाइन फिर आपकी निकल रही है, जो इस बात को डिनोट करती है कि कोई भी मेहनत फिर बेकार आपकी जाएगी ही नहीं, और लगातार ग्रोथ आपको फाइनेंशियल लेवल पे, करियर के बिहाफ पे, लाइवलीहुड के बिहाफ पे रहेगा। और बाहर की तरफ जब रेखा झुकती है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस प्रोमिनेंट होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, और ये बात जान के आपको बहुत खुशी होगी। जब भी लाइफ लाइन के पैरेलल ये सपोर्टिव लाइन चलती है तो इस रेखा को कहते हैं गार्जियन एंजल लाइन, और ये जितनी लंबी चलती है उतना लंबा व्यक्ति टिकता है। यहाँ पर ये रेखा आपकी जो है गवर्न हुई अराउंड 20 के एज में। तो 20 के एज में जो व्यक्ति आपसे जुड़ा, अब वो कोई भी हो, वो रेखा देखिए आपकी यहाँ से लगातार एट द एंड ऑफ द लाइफ चल रही है। तो ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि आपका जो अटैचमेंट रहेगा या जो कनेक्शन रहेगा पार्टनर से, या जो सपोर्ट रहेगा, मेनली जो सपोर्ट है, वो लाइफ टाइम रहने वाला है। और ये रेखा जब होती है तो कोई भी अलग कर ही नहीं पाता है। और ये रेखा तो है ही, इसके कंपैरिजन में एक और रेखा है, तो ये डबल सपोर्ट को इंडिकेट कर रहा है, और इन सब रेखाओं को डिवाइन हेल्प कहते हैं। और इस कंडीशन में व्यक्ति विशेष के द्वारा, स्ट्रेंजर के द्वारा सपोर्ट मिलता है, जिससे स्ट्रेस वरीज कम होता है, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होता है। और आगे और मेजरली सपोर्ट मिल रहा है तो बच्चों से भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है लाइफ टाइम है। आप अननोन प्लेस पे चल जाइए, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको वहाँ पर आकर के कोई एक्सटर्नल पर्सन आकर के सपोर्ट कर जाएगा, और ऐसा जगह सपोर्ट करेगा जहाँ पर आप एकदम डरे घबराए रहेंगे, लेकिन वो आकर के आपको सच में सपोर्ट करेगा, हाथ पकड़ के सपोर्ट करेगा। क्योंकि आपके कर्म पिछले जन्मों के बहुत सही रहे, इसलिए आप हमेशा तकलीफ अथवा परेशानी से निकलते आए हैं और आगे भी निकलते जाएंगे। इसीलिए ये जो रेखाएं बार बार आ रही हैं शुक्र की तरफ से, मंगल की तरफ से, जो फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस दे रही हैं, ये सब फिर अपना रिस्पॉन्स कहाँ अच्छे कर पाती है, क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन है ही इतना स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड ही इतना स्ट्रॉन्ग है, आपका आपके पार्टनर का कौन अलग कर पाएगा। तो ये इंडिकेशन बहुत प्रोमिनेंट और बहुत सुटेबल आपके लिए दिखाई दी है। इंटरनल मार्स और आउटर मार्स की स्थिति वैसे बहुत बढ़िया है, तो शारीरिक गठन बल और जो मानसिक बल ठीक है। शुक्र के ऊपर इतनी आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वरीज देता है, जो अगेन अनवांटेड टेंशन, प्रेशर के द्वारा, ओवर थिंकिंग के द्वारा, फैमिली प्रेशर के द्वारा बिल्ड होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरीज अपने ऊपर हावी जो आप कर रहे हैं, आपका शुक्र डिस्टर्ब कर रहा है। और शुक्र जब डिस्टर्ब होता है तो मैरिड लाइफ इशू ये क्रिएट करता है, क्योंकि शुक्र मेन कारक है मैरिज का, और ख़ासकर लव मैरिज का तो सबसे मेन कारक है।
तो वहाँ के रिगार्डिंग इतना इनसिक्योरिटी स्ट्रेस दे रहा है कि कोई हिसाब नहीं है। फिर शुक्र कारक है प्लेजर का, तो प्लेजर फुलफिल नहीं हो पा रहा है। डिज़ायर एम्बिशन का तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस का तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो शुक्र को मतलब ही क्या है इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेने से। शुक्र तो कारक है मनोरंजन का, हंसने खेलने कूदने का। तो इतना अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका शुक्र फिर और नेगेटिवली रिस्पॉन्स करेगा, और जब ये नेगेटिवली रिस्पॉन्स करेगा चेहरे की रौनक गायब कर देगा। और जितने भी लग्जरीज कंफर्ट है वो सब हो या ना हो, बात एक ही है, क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा लाभ उठा ही नहीं पा रहा है। इतना नहीं आपको करना चाहिए वरीज। केतु की स्थिति वैसे सामान्य है। चंद्र विकसित ठीक है तो बोलचाल की कला से लेकर के काल्पनिकता, सोचने समझने की सक्षमता, ये सब बहुत बढ़िया देता है। और मर्करी लाइन अभी डेवलप्ड हो रहा है, तो अपने स्किल्स के ऊपर काम करिए और हार्ड वर्क करिए, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करिए। विद इन 6 मंथ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको करियर के रिगार्डिंग मिलेगा। और ध्यान रहे पैसा रुकने नहीं वाला है आपके पास में, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी इवन जो सपोर्टिव लाइन है देखिए पूरा का पूरा लॉन्ग लास्टिंग वे से रन कर रहा है। एक्सट्रीम लेवल की प्रोग्रेस लाइन 30+ के एज के बाद में निकल पा रही है। और सूर्य के ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो इधर भी स्क्वायर है, और फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे तो मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है। हालांकि इधर आइलैंड होना करियर के लिए वैसे ठीक नहीं होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो एक्टिव हैंड आपका राइट है, तो उसके इंडिकेशन ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने इमोशंस पे, और उससे भी पहले अपने जुपिटर को पॉजिटिव करने में आप लगिए। बहुत ड्रास्टिक एंड पॉजिटिवली चेंजेस आपके जीवन में आएगा। और अगर ओवरऑल लाइवलीहुड के यहाँ पे बात करें तो लग्जरीज, कंफर्ट, मनी, फाइनेंस, करियर, इसके रिगार्डिंग ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं है। मेन आपका कंसर्न है आपके पार्टनर के रिगार्डिंग। और दोनों हथेली में डबल यूनियन लाइन जब दिखती है तो 2 बार गहरा अटैचमेंट के ये साइन होते हैं। और सैटर्न पर आड़ी रेखा हो तो वो वैसे ही रुकावट देता है। तो अभी भी देखा जाए तो 50-50% चांसेस हैं। ये रेखा कंफर्म होने के कारण ही 50% कहा जा रहा है। अदरवाइज जितने प्रोस्पेक्ट हैं हथेली में वो तो और ज़्यादा एक प्रकार से अलगाव के योग ही जो है निर्मित कर रहे हैं। माफ़ करिएगा इस प्रकार के शब्द यूज़ जो है किया जा रहा है, लेकिन मेरा काम है आपको सत्य से वाकिफ़ कराना। इसीलिए यहाँ पर आपको पहले ही कहा जा रहा है कि आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, रिजल्ट्स प्रोमिनेंट अपने करियर के रिगार्डिंग ले लीजिए, तो वो 50 से 100% हो जाएगा कंफर्म। अटैचमेंट एंड मैरिज सब चीज़ें। और अगर किसी भी कारणवश मूड स्विंग के कारण या किसी भी कारणवश आप जुपिटर को नहीं स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, देन आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस या नेगेटिव न्यूज़ आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पार्टनर के एनालिसिस में आपका और ज़्यादा कंफर्मेशन दे दिया जाएगा कि वहाँ भी क्या इंडिकेशंस दिख रहे हैं। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।